इंडिया सबसे बड़ा तजारती मुल्क है इस टाइम। यूएसए के साथ भी सबसे बड़ा तजारती मुल्क वही है इस टाइम, सऊदीया के साथ भी है। तो अफगानिस्तान को जहां अपना फायदा नजर आता है उन्होंने तो वहां देखना है। देखिए पाकिस्तान इस बात से बड़ा खुश था और सुकून की नींद सोता था कि इंडिया को हम अफगानिस्तान तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो बॉर्डर ही बंद किया हुआ। इंडिया कैसे जाएगा, ब्लॉक कर दिया। सर उनकी स्मार्टनेस देखिए कि वो अंदर अंदर ही बात कर रहे थे, चाबहार पोर्ट को उन्होंने जी एक्टिव कर लिया। तो क्या मतलब हम क्यों बच्चों वाली सियासत खेलते हैं कि नाउ दे एस्टैब्लिश करने की वजह से उन्होंने अपनी एक वर्ड बनाई है ताकि दुनिया उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि वो किसी ब्लॉक को शामिल हो। जो इंडियंस हैं एक्चुअली उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर, आज भी वो उसी कसर में ही हैं। तालिबान का ये कहना है कि इंडिया जो हमें ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा था पाकिस्तानी बॉर्डर पे, जैसे 50,000 टन उन्होंने गंदम भेजी, कह रहे कि पाकिस्तान ने वो गंदम बदल दी थी, सही गंदम लेके खराब गंदम हमें भेज दी। और इस तरह की बहुत सी खबरें आई जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने गंदम चोरी कर लिया है। जय हिंद दोस्तों, भारत बीट्स में आपका स्वागत है। पहली बार भारत और तालिबान के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल काबुल में तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी से मिला। इस मीटिंग में भारत द्वारा तालिबान को 2022 में दिए गए मानवीय मदद और अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत की ओर से निरंतर अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय मदद दी जाती है, जिसका अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने आभार व्यक्त किया और उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। अगर आप भी यही मानते हैं कि भारत की मजबूत विदेश नीति के कारण अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का साथ छोड़कर भारत को चुना है, वो कमेंट में भारत जरूर लिखे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। क्या तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दे रहा है, मदद दे रहा है, जैसे फ्री में दवाइयाँ हो गया, एजुकेशन हो गया, डैम बना दिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफगानिस्तान की इतनी मदद क्यों करें, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ा है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली है, हम इस तरह। मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई, उनके लिए जान भी दे देंगे। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर बंद करके हर तरह के ताल्लुकात खत्म किए हुए हैं। इंडियन लॉबीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे यूएस में। और सारी दुनिया की पॉलिसी जो है वो वाशिंगटन से होके निकलती है। तो वाशिंगटन में इंडियंस बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो एक उनका सॉफ्ट इमेज भी है, बॉलीवुड के थ्रू वो प्रोजेक्ट करते हैं कि हम बहुत ही यानी कि इंक्लूसिव हमारी एक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इस तरह की चीज़ें। तो इंडिया बड़ा अच्छा उसने ना अपने आप को प्रोजेक्ट किया दुनिया में एज अ ग्लोबल पावर। सही है। यूके की आपको शायद पता हो, यूके की इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी ने ओवरपास किया है अभी ये रिसेंटली। और यूके वो था कि जो हम पे हुकूमत की है उन्होंने 200-250 साल। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि इंडिया आगे इतना निकल गया। अफगानिस्तान समेत अफगान तालिबान समेत जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो पाकिस्तान को पीछे छोड़कर इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने में मसरूफ़ हैं। जी, इसका मेन रीज़न तो ये है कि हमारी ना गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, देखें आप, हम सबसे पहले ट्रेड को देखा जाता है कि इंडिया सबसे बड़ा तजारती मुल्क है इस टाइम। यूएसए के साथ भी सबसे बड़ा तजारती मुल्क वही है इस टाइम, सऊदीया के साथ भी है। तो अफगानिस्तान को जहां अपना फ़ायदा नजर आता है उन्होंने तो वहां देखना है। देखें पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है। अब अफगान तालिबान ये कहते हैं कि जितनी देर भी यूएसए या अफगान के अंदर एंटर रहा है उसकी मेन रीज़न पाकिस्तान ही है कि अफगानिस्तान ने अपने रास्ते बंद कर दिए पाकिस्तान के लिए। जो ट्रेड अफगान के रास्ते से पाकिस्तान की होती थी वो बंद हो गई। लेकिन अगर हम बात करें चाबहार पोर्ट की, तो अफगानिस्तान वहां पर पहुंच गया और $35 मिलियन वहां पे इन्वेस्ट भी कर रहा है। यानी ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर एक ऐसा रास्ता तैयार करने में मसरूफ हो गए हैं जहां से वो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। उन्होंने चाइना और पाकिस्तान को कहते हैं नुकरे लगा दिए। इसमें रीज़न ये है कि मैं भी रिसेंटली सुन रहा था कि वो अफगान का माइंडसेट ये है, वो कहते हैं कि ये जो अमेरिका का खिला हुआ है हमारे यहाँ से अफगानिस्तान से, उसमें पाकिस्तान ने हमारी कोई प्रॉपर हेल्प नहीं की। कितने अफगानियों को पाकिस्तान में पनाह दी। पहले जब तक हमें अफगानियों के नाम पर डॉलर आते रहे हमारी गवर्नमेंट को, हमने अफगानियों को अपने मुल्क में रखा, अफगान महाजरीन को हमने पनाह दी। जैसी पाकिस्तानी सरकार को डॉलर आना बंद हुए, हमने कहा जी भाई ये अफगानी तो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, हमारे मुल्क का अमन खराब कर रहे हैं। लिहाजा हमने पिछले साल लाखों की तादाद में अफगानियों को मुल्क बदर कर दिया। जी, इसका मेजर इशू भी यही है कि अफगान तालिबान तो यही समझ रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। जैसे तो हिंदुस्तान ने भी अभी अफगानिस्तान को जायज हुकूमत के तौर पर तस्लीम नहीं किया, लेकिन उसके बाद
बावजूद भी जितने इस्लामिक ग्रुप्स हैं, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, उनके साथ ताल्लुकात भी मजबूत कर रहे हैं। जी, इसकी रीज़न यही है कि मेरा ये मानना है कि इसमें मिस्टेक हमारी है। कम से कम हमें क्लैरिटी शो करनी चाहिए। पाकिस्तान इस बात से बड़ा खुश था और सुकून की नींद सोता था कि इंडिया को हम अफगानिस्तान तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो बॉर्डर ही बंद किया हुआ, इंडिया कैसे जाएगा, ब्लॉक कर दिया। सर, उनकी स्मार्टनेस देखिए कि वो अंदर अंदर ही बात कर रहे थे, चाबहार पोर्ट को उन्होंने जी एक्टिव कर लिया। तो क्या मतलब हम क्यों बच्चों वाली सियासत खेलते हैं कि भाई अगर हम नहीं देंगे, शायद हमने सोचा कि बाकी दुनिया भी पाकिस्तानी माइंडसेट है कि उनको सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है। ईरान पाकिस्तान पे हमले कर चुका है, इंडिया के साथ 4 जंगें कर चुके हैं, तालिबान जंग के लिए रेडी है, 1200 चेक पोस्टें बना चुका है, और ये तीनों मुल्क एक ही पोर्ट को ट्रेड के लिए यूज कर रहे हैं। वो तीनों का गठबंधन है, तीनों का बॉन्ड है, और पाकिस्तान अकेला तन्हा और कहता है तुसी भी भरा असी भी भरा। ये ब्रदराना, ये जो हमारी पॉलिटिक्स है, ये तो हमें ले डूबी है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर हिंदू है, तालिबान को गले लगाएंगे क्योंकि वहाँ पर इस्लाम है। लेकिन ना हिंदू हमें पूछ रहे हैं, ना मुसलमान अब पूछ रहे हैं। यूएस की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट इंडिया को हासिल है, ये भी हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। अमेरिका, चाइना को पीछे करना है तो इंडिया, हाँ करना है ना, चाइना को उन्होंने एज अ चाइना के मुकाबले में एक उन्होंने मुल्क खड़ा करना है, क्योंकि खुद तो वो आके लड़ना उनके लिए इतना आसान नहीं है। और हम लोग बड़ा खुश थे कि जी इंडिया 2 फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता उधर से चाइना के साथ, यहाँ से हम हमला कर देंगे, और सारा कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। जब से ये पॉलिटिकल मामला खराब हुए हैं ना, तब से सारा कुछ ये खराब हुआ है। इन्होंने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है कि हमने उनसे दोस्ती नहीं की और दुश्मनी दुश्मनी दुश्मनी। आज इंडिया को कहाँ देखते हैं और पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? उन्होंने क्या पाया और हमने क्या खोया? उन्होंने सब कुछ पाया, हम सब कुछ पा लिया हाँ उन्होंने। जी, और हमने सब कुछ खो दिया। अफगानिस्तान की बात कर रहे थे। अफगानिस्तान में आज उनकी खारजा पॉलिसी को देखें, जिनको लोग दहशतगर्द कहते थे, तालिबान कहते थे, आज वही तालिबानों के साथ हमारे जो हमसाया ममालिक है उनके ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। उसकी वजह ये है, ट्रेड कर रहे हैं। हमारी मार्केट के अंदर ट्रेड की बहुत ज्यादा कमी है। ताज़ा रिसेंटली सऊदी अरब ने इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और हमें सिर्फ 100 टन खजूर मिली है, वो भी हमें 600 रुपए किलो मार्केट में मिलेगी। ये अफगान तालिबान का ये कहना है कि इंडिया जो हमें ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा था पाकिस्तानी बॉर्डर पे, जैसे 50,000 टन उन्होंने गंदम भेजी, कह रही कि पाकिस्तान ने वो गंदम बदल दी थी, सही गंदम लेके खराब गंदम हमें भेज दी। और इस तरह की बहुत सी खबरें आई जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने गंदम चोरी कर लिया है, इन्होंने हमारी वो चीज़ें चोरी कर ली हैं। और सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि इंडिया ने पाकिस्तान का बॉर्डर इस्तेमाल किया, अफगानिस्तान को मदद देनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार किया, इंडिया ने ईरान का रास्ता इस्तेमाल किया है। तो ये जो हमारे एग्रेसिव किस्म के बिहेवियर है, आपको नहीं लगता कि अगर ऐसे मजीद रहे तो हमारा जो ग्लोबली पाकिस्तान को सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल एग्री कर रहे हैं आप? बिल्कुल। किसी एक चीज को आप पकड़ ले, किसी एक चीज को भी कि हम इंडिया से ऊपर हैं जी, मांगने के अलावा, बार्गेनिंग के अलावा, देख ले, बार्गेनिंग के अलावा, क्योंकि उसमें हमारा टॉप है। सीधे इंडिया ने क्या किया, अपने तल्लुकात बनाए, इंडिया खुद चल के गया, इंडिया के पास गए नहीं, इंडिया खुद चल के गया। इंडिया खुद चल के गया कि जी आए बैठे हम करते हैं, को हमारे पिछले मामला थे हम उनको मिट्टी डालते हैं, ठीक है, हमको खत्म करते हैं, हम नई शुरुआत करते हैं ताकि हमारी आगे वाली जनरेशन इससे सीखे कि हमने खत्म किया। हमारे अंदर वही आकड़ है जी कि हम पाकिस्तान है, हमारे पास एटम बम है, वो एटम बम भी है, वो किसी ने शबरात पे इस पे चला देना है, वो बस ऐसे ही चल जाना है, शबे बारात पे चल जाएगा, वो चल जाना है, और उसमें से भी वो चलना है तो लगना लाइट चली गई, वो ये काम होना है, लाइट चली जानी, वो उधर ही फुस हो जाना काम। वो बस हम उस पर एक डंडा होता है ना, वो बाप का डंडा होता है ना, वो पकड़ के डराते रहते, वो हम बस डरा रहे, बाकी है कुछ भी नहीं। ये आपको पता, मुझे पता, इतने बंदे गए पूरी तो पाकिस्तान में, सबको पता है कि है कुछ नहीं।